ये योग के 8 अंग हैं। इन योग के 8 अंगों में कहीं भी नाम की चर्चा नहीं है, नाम जाप की चर्चा नहीं है। आसन है, प्राणायाम है, धारणा है, ध्यान है और तब समाधि है। बहुत ही ऊंची बात महर्षि पतंजलि ने की है। जीवन को शुद्ध और पवित्र करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए, परमात्मामय बनाने के लिए आपको ध्यान करना होगा, प्राणायाम करना होगा। और फिर अंत में 7वीं सीढ़ी है ध्यान, और 8वां अंतिम साध्य है जिसको समाधि कहा जाता है। अंत में समाधि की अनुभूति होती है, समाधि की प्राप्ति होती है। और उन्होंने कहा कि प्राणायाम से, योग से, ध्यान से चित्त वृत्ति का निरोध होता है, मन अंतर्मुख होता है। योगस् चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्ति के निरोध का नाम योग है। और चित्त वृत्ति का निरोध कैसे होता है, मन कैसे अंतर्मुख होता है, मन की चंचलता कैसे मिटती है, कैसे अंतर्मुख मन होता है, ये योग से होगा, प्राणायाम से होगा, धारणा से होगा, ध्यान से होगा। अंत में समाधि आपको लगेगी, समाधि की अनुभूति होगी। इसलिए महर्षि पतंजलि ने बहुत जोर देते हुए कहा कि यम करना पड़ेगा, नियम का पालन करना पड़ेगा। यम का पालन, नियम का पालन, आसन करना होगा, प्राणायाम करना होगा, फिर धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि लगेगी। कितनी सुंदर बात महर्षि पतंजलि ने की है। हमारे देश में 6 दर्शन हैं। सब लोग 6 दर्शन का नाम भी नहीं जानते, 6 शास्त्र भी कहे जाते हैं। गोस्वामी जी ने रामायण की आरती लिखी और वह आरती सभी कथाकार अंत में करवाते हैं और लोग करते हैं और बड़े प्रेम से गाते हैं। बहुत अच्छी आरती है, मुझे भी अच्छी लगती है। लेकिन गोस्वामी जी ने एक पंक्ति उसमें लिखी है कि रामायण की इस आरती में, रामायण में सभी शास्त्रों का सार है, रस है। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। 6 शास्त्रों का सार है, सभी ग्रंथों का रस है रामचरितमानस में। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, गाने के लिए लोग गाते हैं, कथाकार आरती करवाते हैं, लेकिन 6 शास्त्रों में कहीं भी नाम रस की चर्चा नहीं, नाम की चर्चा नहीं है कि भगवान का नाम जपो। 6 शास्त्र का नाम सुन लीजिए आप लोग। हमारे देश के शीर्ष ग्रंथ हैं, उच्च कोटि के ग्रंथ हैं, जिनको शास्त्र कहा जाता है, दर्शन कहा जाता है, फिलॉसफी कहा जाता है। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। दर्शन कहिए या शास्त्र कहिए, एक ही बात है। ये 6 शास्त्र हमारे देश में ऋषियों ने लिखे हैं। इन 6 शास्त्रों में कहीं भी नाम जप की चर्चा नहीं की गई है। केवल प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, सांख्य दर्शन में प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ध्यान क्या है, इसकी चर्चा की गई। ध्यानम निर्विषयम बना, इसकी चर्चा मैं कभी अगली वीडियो में करूंगा। निर्विषय हो जाने का नाम ध्यान है। ध्यान की चर्चा की है सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, पुरुष आदि की चर्चा की गई है। और वेदांत में तो ब्रह्म की चर्चा की गई है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, सारा जगत ब्रह्म है। इन 6 शास्त्रों में, 6 दर्शनों में कहीं भी नाम जप की चर्चा नहीं की गई है। ध्यान, योग, प्रकृति, पुरुष, आत्मा, परमात्मा की व्याख्या की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में वेदों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई। वेदों में भी, उपनिषदों में भी नाम जप की चर्चा नहीं की गई है कि नाम का जाप करने से मुक्ति मिलेगी, भगवान मिलेगा। मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, यथार्थ व्याख्या कर रहा हूं। तो बहुत वैज्ञानिक और आध्यात्मिक व्याख्या में कर रहा हूं। बड़े बड़े विद्वानों को चिंतन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। 108 उपनिषद हैं। मैंने 10 उपनिषदों का अध्ययन किया है और शंकराचार्य जी का जो भाष्य है उसका अध्ययन किया है। 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य जी का भाष्य है, जगत गुरु शंकराचार्य का। एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद। उस मुंडक उपनिषद में ऋषि कहते हैं
कि नाम और रूप दोनों का त्याग कर देना चाहिए। सारे कथाकार, सारे वक्ता, सारे विद्वान देश में कथाकार नाम जपो, भगवान का दर्शन करो, भगवान के रूप का दर्शन करो। नाम और रूप दोनों की चर्चा करते हैं, लेकिन मुंडक उपनिषद में ऋषि कहते हैं, यथा नद्य संतमाना समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात मुक्तः परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। सुनिएगा जरा, यथा नद्य संतमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात मुक्तः परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। ऋषि कहते हैं, ये वेदांत है उपनिषद। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। वेद का अंत, वेद का शिखर, वेद का निचोड़, वेद का रिजल्ट, वेद का सार उपनिषद है। और ऋषि कहते हैं मुंडक उपनिषद में कि जैसे नदियां बहती हुई समुद्र में लीन हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो नदी का नाम भी समाप्त हो जाता है, रूप भी समाप्त हो जाता है, दोनों समाप्त हो जाते हैं। यथा नद्य संतमाना समुद्र अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, नाम और रूप को छोड़कर नदियां समुद्र में लीन हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं, मिल जाती हैं। नदियों का कोई नाम नहीं होता जब समुद्र में मिल जाती हैं, तो नदी का रूप भी मिट जाता है, नाम भी मिट जाता है। कितनी सुंदर बात ऋषि कहते हैं। ये वेदांत की व्याख्या है और जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है। तथा विद्वान नाम रूपात मुक्तः, ऐसे ही विद्वान ज्ञानी नाम और रूप से मुक्त होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्म को उपलब्ध करते हैं, ब्रह्ममय बन जाते हैं। ये कितनी सुंदर घोषणा है ऋषियों की। और स्वामी विवेकानंद ने वेदांत में कहा है कि नाम रूप दोनों मिथ्या हैं, संसार ही मिथ्या है वेदांत की दृष्टि से। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसकी विशेष व्याख्या नहीं करूंगा। आइए, तो ऋषि कहते हैं नाम और रूप को छोड़कर जैसे नदियां समुद्र में लीन हो जाती हैं, मिल जाती हैं, ऐसे ही विद्वान ज्ञानी भी नाम और रूप से मुक्त होकर ब्रह्म में मिल जाते हैं, ब्रह्म को उपलब्ध कर लेते हैं, ब्रह्ममय बन जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में फिर इसकी चर्चा क्यों की? रामचरितमानस के विद्वान कथाकार या जानने वाला व्यक्ति तर्क कर सकता है कि गोस्वामी जी ने बालकांड में एक चौपाई लिखी है जिसमें उन्होंने वर्णन किया है कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। चहु चतुरन का नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के भक्त होते हैं और चारों प्रकार के भक्तों को नाम का ही सहारा होता है। नाम का सहारा लेकर वे भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, भगवान में मिल जाते हैं। ये गोस्वामी जी ने लिखा है। आर्त को भी नाम का सहारा होता है, दुखी भक्त को भी, और अर्थार्थी को भी नाम का सहारा लेना पड़ता है, जिज्ञासु को भी नाम का सहारा लेना पड़ता है और ज्ञानी को भी नाम का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है। चहु चतुरन का नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। ज्ञानी प्रभु को विशेष प्रिय होते हैं, ये गोस्वामी जी ने कहा है। ऐसा तर्क देंगे, अच्छी बात है। लेकिन गीता में भी ये श्लोक लिखा हुआ है और गीता के श्लोक का ही अनुवाद गोस्वामी जी ने किया है। 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तनो अर्जुन, हे अर्जुन 4 प्रकार के भक्त मुझको भजते हैं, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। लेकिन गीता में भगवान कृष्ण ने नाम की कोई चर्चा नहीं की है कि आर्त भक्त नाम का सहारा लेकर भजन करता है और मुझ में मिल जाता है, ऐसा नहीं लिखा है।
अर्थार्थी भक्त भी नाम का सहारा लेता है, ऐसा नहीं लिखा है। जिज्ञासु भक्त भी नाम का सहारा लेता है, ऐसा नहीं लिखा है। और ज्ञानी भक्त नाम का सहारा लेता है, ऐसा भी नहीं लिखा है। उदारा सर्व वैते ज्ञानी तुमात्म में मतम। सारे भक्त उदार होते हैं, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही होते हैं, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। लेकिन नाम की कोई चर्चा गीता में नहीं है कि चारों प्रकार के जो भक्त होते हैं वे नाम का सहारा लेते हैं, नाम जपते हैं, ऐसा गीता में नहीं लिखा है। ऐसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन से नहीं कहा, केवल भजते हैं। अब क्या भजते हैं ये नहीं खोला गया है। और भी माध्यम हो सकते हैं, और भी सहारा हो सकता है, ध्यान, योग, क्योंकि गीता में कहीं भी नाम जाप की विशेष चर्चा नहीं की गई। एक जगह मात्र नाम की चर्चा है, जब तो एक जगह चर्चा की गई है, यज्ञा नाम जब यज्ञो अस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, ये कहा। जप की चर्चा यहां की गई है, लेकिन 4 प्रकार के यज्ञों की भी चर्चा गीता में है। द्रव्य यज्ञास्त तपो यज्ञ योग यज्ञास्त स्थापरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास्त यथे संस्कृत व्रता। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, लेकिन सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। जप यज्ञ से भी ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। जप करना बुरी बात नहीं है, मैं इसका खंडन नहीं करता, भगवान ने कहा, लेकिन ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान अग्नि के समान है, ज्ञान अग्नि सर्वपारमाणि भस्मसात कुरुते, तथा ज्ञान रूपी अग्नि में सारे कर्म दग्ध हो जाते हैं, सारी कामनाएं जल जाती हैं। इसलिए ज्ञान यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ यज्ञ का, ज्ञान माने आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का बोध, ये ज्ञान यज्ञ है। इसलिए जप यज्ञ से भी श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता का वर्णन किया भगवान कृष्ण ने अर्जुन से। अब आइए रामचरितमानस में ये भी चौपाई लिखी हुई है। वो स्वामी जी ने चौपाई लिखी महर्षि वाल्मीकि के बारे में कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टे नाम का जाप करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ब्रह्म के समान वाल्मीकि जी हो गए तो नाम जाप भी छूट गया उनका, उलट गए, अब ब्रह्म बन गए। जो ब्रह्म बन जाता है उसको नाम जपने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अभी मैंने उपनिषद का प्रमाण दिया आपको कि जैसे नदियां नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, नाम भी मिट जाता है नदियों का, रूप भी मिट जाता है नदियों का, और समुद्र बत हो जाती हैं, समुद्र जैसी हो जाती हैं। जैसे एक बूंद समुद्र में मिल जाए तो बूंद का रूप भी मिट जाएगा, बूंद का नाम भी मिट जाएगा। उपनिषद के ऋषि कहते हैं मुंडक उपनिषद में। ऐसे ही विद्वान, यहाँ विद्वान की बात है, वाल्मीकि जी विद्वान बन गए, ज्ञानी बन गए, ब्रह्म ज्ञानी बन गए, तो विद्वान नाम और रूप को छोड़कर ब्रह्ममय बन जाते हैं। तो वाल्मीकि जी ने अंत में नाम और रूप का त्याग कर दिया होगा। कहते राम राम उनको नहीं करना आता था, इसलिए मरा मरा किया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको राम राम नहीं कहना आता हो। आप लोगों ने सुना होगा कि राम राम सबको ही कहे, सभी कहते राम राम, कसाई भी, हत्यारा भी राम राम कहता है, चोर भी भगवान का नाम लेकर चोरी करने जाता है। ऐसा कौन व्यक्ति जिसको राम राम कहना नहीं आएगा? ये अर्थ नहीं है कि वाल्मीकि जी को राम राम कहना नहीं आता था। चाहे कितनी भी हत्या करते रहे होंगे, लेकिन राम तो कह ही सकते थे। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। ठग को भी, चोर को भी राम कहना आता है। क्या वाल्मीकि नहीं कह सकते थे? कह सकते थे। मरा मरा कहने का अर्थ होता है मरा मरा मतलब उलट गए संसार से। अब हत्या करते तब हत्या नहीं करते हैं। अब चाहे जब भी करते रहे होंगे, मरा मरा सुनते हैं कि जब किया मरा 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 तो राम हो गया, राममय हो गए। अब ब्रह्म में मिल गए तो अब नाम जपने की कोई जरूरत नहीं है, जाप से ऊपर उठ गए। जैसे कोई नदी में तैरे और तैर कर उस किनारे पर चला जाए तो नदी छूट जाती है, या कोई नाव में बैठकर नदी पार करना चाहे
या लोग पार होते हैं नाव में बैठकर। जब नदी पार कर लेते हैं, नाव दूसरे किनारे पर चली जाती है, दूसरे तट पर चली जाती है, तो नाव छूट जाती है। अब नाव को कोई पकड़ता नहीं है, अब नाव में कोई बैठा नहीं रहता, नाव का त्याग कर देते हैं लोग। किनारा आ गया, ऐसे परमात्मा किनारा है। जब किनारा आ गया तो नाव की क्या जरूरत है, नाम की क्या जरूरत है? अब नाम से ऊपर उठने की जरूरत है। लेकिन फिर भी कथाकार लोग, विद्वान लोग, कथा वक्ता लोग देश में लोगों को जिंदगी भर नाम का जाप करवाते रहते हैं, उसी में उलझाए रहते हैं। ये बहुत गलत धारणा है, लोगों को गुमराह करते हैं। और लोग भी तर्क नहीं करते, चिंता नहीं करते, हाँ यहाँ मिलाते रहते, सिर हिलाते रहते हैं। जाप करना बुरी बात नहीं है। कोई प्रथम कक्षा में पढ़ता है विद्यार्थी, लेकिन जिंदगी भर प्रथम कक्षा में ही नहीं रहेगा, नहीं तो विद्वान नहीं बन पाएगा, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं बन पाएगा। उसको आगे पढ़ना पड़ेगा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, फिर मैट्रिक, फिर इंटर, फिर बीए, फिर एमए, फिर पीएचडी, और सभी कक्षाओं का त्याग भी कर देना होगा, तभी वो विद्वान बन सकेगा। ऐसे ही नाम जाप, मूर्ति पूजा आदि ये सब प्रथम कक्षा है, और प्रथम कक्षा में जाना भी जरूरी है, और प्रथम कक्षा का त्याग करना भी जरूरी है। जैसे बचपन आता है, बचपन आना भी जरूरी है और बचपन जाना भी जरूरी है। और कोई बच्चा कहे कि मैं जवान नहीं होऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, जवान तो होना पड़ेगा। जवानी आएगी तो बचपन छूट जाएगा। ये मूर्ति पूजा, नाम जाप सब बचपन की तरह है, और जब जवानी आती है, ब्रह्म ज्ञान होता है, तो ये सारी बातें छूट जाती हैं। इसलिए महर्षि वाल्मीकि को जब ब्रह्म ज्ञान हुआ होगा, ब्रह्म की अनुभूति हुई होगी, तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम उन्होंने जपा था, उल्टे नाम का जाप किया था, अर्थात उलट गए थे। मरा मरा मतलब मर गए संसार से, कामना मिट गई, वासना मर गई, लोभ मर गया, क्रोध मर गया, मोह मर गया, ये सारी कामनाएं मिट गई, इच्छाएं मिट गई, और वो ब्रह्ममय हो गए। यही है उलटना, यही है मरना। संसार से मर गए और परमात्मा में जीवित हो गए, जी गए।